हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा मदन मोहन राधे। जय राधा रस बिहारी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय गौरानिताय जय गौरानिताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की। जम विष्णुपाद परमहंस प्रियाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस प्रियाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्रीक्षेत्रपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द सिंबल डिवोटी हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द सिंबल डिवोटी हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज श्री गुरु गौरांग। ऑल ग्लोरीज श्रील प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासा ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम से पंचम स्कंद 5वां अध्याय श्लोक 1 इस विषय में चर्चा करेंगे। इस अध्याय का नाम है भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्र को उपदेश। तो भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। तो नाहं देह देह भाजानुलोके कष्टान कामानमर्हति बीडभुजान हे तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेन तस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्र, इस संसार में समस्त देहधारी में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुआ है उसे इंद्र तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर शूकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत चलने वाला है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान ऋषभ देव अपने पुत्र को मनुष्य जीवन की महत्व बताते हैं। देह भाग शब्द से भौतिक देह धारण करने वाले का बोध होता है, किंतु जिस जीवात्मा को मनुष्य देह प्राप्त होती है उसे पशुओं से भी भिन्न आचरण करना चाहिए। कुकर तथा शूकर मल खाकर इंद्र तृप्ति कर लेते हैं। दिन भर अथक परिश्रम करने के बाद मनुष्य रात्रि को समय खा पी कर संभोग और शयन द्वारा आनंद उठाना चाहता है, किंतु इसके साथ ही उसे अपनी रक्षा भी करनी होती है। किंतु यह कोई मानव सभ्यता नहीं। मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहन। निस्संदेह पशु तथा वृक्ष को भी अपने विगत दुष्कर्म के कारण कष्ट भोगने पड़ते हैं, किंतु मनुष्य को दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए तपस्या के रूप में कष्ट का स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए। दिव्य जीवन प्राप्त करने के अंतर उसे शाश्वत आनंद प्राप्त हो सकता है। अनंत शाश्वत आनंद प्राप्त हो सकता है। मुख्य बात तो यह है कि
प्रत्येक जीवात्मा सुख उपभोग चाहता है, किंतु जब तक वह इस देह में बंदी है उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट झेलना होता है। मनुष्य में उच्चतर बुद्धि पाई जाती है। हमें चाहिए कि हम गुरुजनों के उपदेशों के अनुसार कार्य करें, जिससे शाश्वत सुख प्राप्त हो और हम भगवान के धाम लौट सके। इस श्लोक में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सरकार तथा विविधिक संरक्षण पिता को चाहिए कि अपने अधीनस्थ को शिक्षित करके कृष्ण भावनामृत तक पहुँचाए। कृष्ण भावनामृत के बिना प्रत्येक जीव जन्म तथा मृत्यु के चक्र में सदा के लिए फंसा रहता है। इस बंधन से छूटने के लिए तथा उन्हें प्रसन्न तथा आनंदित बनाने के लिए भक्ति योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। विमूढ़ सभ्यता ही अपने नागरिकों को भक्ति योग तक पहुंचाने वाली शिक्षा से वंचित रखती है। कृष्ण भक्ति के बिना मनुष्य कुकर शूकर तुल्य है। ऋषभदेव उपदेश वर्तमान समाज में अत्यंत अनिवार्य है। मनुष्य को इंद्र तृप्ति के लिए घोर श्रम नहीं करनी चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए और जीवन में उनका कोई महत्व उद्देश्य नहीं रह जाता। मनुष्य जीविका उपार्जन के लिए भोर होते ही अपने घर से निकल जाता है और ठसा भरी हुई लोकल रेलगाड़ी पकड़ता है। उसे अपने कार्यालय तक पहुंचने के 1 या 2 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है। फिर भी वह बस पकड़ के अपने कार्यालय पहुंचता है। कार्यालय में 9 से 10 घंटा कार्य करता है और घर लौटने में उसे फिर से 2-3 घंटे लग जाते हैं। भोजन पर्यंत और संभोग और शयन में लीन हो जाता है। इस समस्त कष्टों का एकमात्र लाभ थोड़ा सा इंद्र सुख यन्मैथुनादि गृहमेदि सुखम ही तुच्छम। ऋषभदेव स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य जीवन का इस प्रकार जीने के लिए नहीं मिला, क्योंकि ऐसा भोग तो कुकर और शुकर भी करते हैं। दरअसल कुकर शुकर संभोग आदि के लिए इतना श्रम भी नहीं करना पड़ता। मनुष्य को चाहिए कि वह कुकर शुकर के अनुकरण न करके विभिन्न प्रकार का जीवन जिए। वह इसके विफल का उल्लेख किया गया है। मनुष्य जीवन तपस्या के द्वारा वह भवबंधन से छुटकारा पा सकता है। कृष्ण भावनामृत में रहकर मनुष्य को शाश्वत सुख की गारंटी मिल जाती है। भक्ति योग द्वारा यह जीवन निर्मल हो जाता है। जन्म जन्मांतर तक जीवात्मा सुख की खोज करता है, किंतु इस अकेले भक्ति योग से वह अपनी सभी समस्याओं का
फल पा सकता है, फिर वह अविलंब भगवत धाम जाने का भागी हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस 5वां स्कंद के 5वें अध्याय में भगवान ऋषभदेव की द्वारा अपने पुत्र को उपदेश, यानी अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। तो इस प्रसंग से हमको पता चलता है कि एक पिता का क्या कर्तव्य है और वो अपने संतान को किस प्रकार की शिक्षा देना चाहिए। तो कहते हैं इस अध्याय में भगवत धर्म का वर्णन किया गया है कि भगवान का भागवत धर्म क्या है और जो भौतिक संपदा से मुक्ति दिलाने वाला है। ऐसे भगवत ज्ञान जो भौतिक दुखों से, भौतिक तापों से व्यक्ति को मुक्ति दिला सकता है। इसी से हमें देख सकते हैं इस श्लोक में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को संबोधित करते हुए वो कह रहे हैं कि नाहम देह देह भाजानुलोके, कि ये जो दिव्य शरीर मिला है ये शरीर इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय भोग के लिए नहीं है। तो कहते हैं कि ये दिव्य शरीर जो है, और किस शरीर को कह रहे हैं ना, इस मनुष्य शरीर को, मनुष्य रूपी शरीर। तो ये मनुष्य शरीर को अत्यंत दुर्लभ कहा गया है। तो ये कई जन्मों के बाद ऐसा व्यक्ति मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया है बहुनाम जन्म नाम अंते, भगवत गीता में कहा गया है कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवानम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमितिम सुमहात्मा सुदुर्लभ, कि बहुत बहुत जन्म के बाद ऐसे मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और उस मनुष्य शरीर में भी भगवान की भक्ति, भगवान के शरण अत्यंत दुर्लभ है ना। इसलिए ये मनुष्य शरीर जो मिला है उस शरीर को वो कह रहे हैं अपने पुत्रों को ऋषभदेव कि इस मनुष्य रूपी शरीर को केवल कष्ट कर कर इंद्र तृप्ति, इंद्रिय भोग में मत लगाओ। ये मनुष्य शरीर इसलिए नहीं मिला है कि केवल इंद्र तृप्ति करना है करके यह नहीं मिला है। तो कहते हैं ये तो इंद्र तृप्ति की जो प्रयास है इस संसार में सारे लोग कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति करने के लिए, इस शरीर को आनंद देने के लिए जितना प्रयास है ये सभी नश्वर है। आप जितना भी शरीर को सुख देने के लिए प्रयास कर रहे हो वो कोई सुख जो है परमानेंट नहीं है।
आप जितना भी प्रयास कर लो सुखी बनने के लिए, आप हमेशा के लिए सुखी नहीं बन सकते। आपको एक चीज में सुख मिलता है तो दूसरी चीज में फिर दुख हो जाता है। तो इसलिए इस संसार में लोग सुख प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। तो सारे जीवात्मा सुख किस में ढूंढ रहे? ना कहते हैं आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार में सुख ढूंढ रहे हैं। और सारे समाज, सारे शिक्षाएं इसके ऊपर आधारित है। हमारा जितने भी स्कूल में, कॉलेज में, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में यही चीज़ों के विषय में सिखाया जाता है कि कैसे भोजन करना है, आहार, निद्रा, शयन कैसे करना है, और अपने आप को भय से कैसे रक्षा करना है, और चौथा कैसे संसार करना है। तो सारी शिक्षाएं जो है इस चारों की इर्द गिर्द घूम रहा है। तो हमें यही शिक्षा पद्धति हमारे जीवन में, भौतिक जीवन में हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि ये तो साधारण पशु पक्षी को भी बिना प्रयास के ये इंद्र सुख प्राप्त हो जाता है। उसे पशु पक्षियों को, जानवरों को इस सुख को, इंद्रिय तृप्ति को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। बिना प्रयास के ऐसे सुख उसके लिए उपलब्ध है। आहार हम खाने के लिए, यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम थोड़े से सुख के लिए कितने मेहनत करना पड़ता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो ये चार प्रकार के सुख भोगने के लिए अनेक परिश्रम करता है। बाकी कोई जीव जो है, पशु पक्षी, इतना मेहनत नहीं करते हैं जितना मनुष्य करता है। सुबह से धक्का खाकर लोकल ट्रेन में ठूस ठूस के भरते हुए कहाँ से, पनबल से निकलते कहाँ जाते हैं, अलग अलग डेस्टिनेशन है। कोई पनबल से निकलता है, कोई अंधेरी जाता है, कोई विरार जाता है, कोई बॉम्बे जाता है, कोई मुंबई सेंट्रल जाता है, हाँ, कोई दादर जाता है। अलग अलग कितना समय लग जाता है? 2 घंटा ट्रैवलिंग, और 2 घंटा ट्रैवलिंग करेगा, फिर जाके ऑफिस में 8-10 घंटा फिर से काम, फिर वापसी में फिर से 2 घंटा, फिर घर में आया, थोड़ा सा खा पी के फिर सो गया। कितना सुख था उसके जीवन में। घर में आया, खा पी के बाल बच्चों के साथ थोड़ा आनंद लिया और सो गया, फिर जगा, फिर वही रूटीन। दिन भर, प्रत्येक महीना, साल ऐसे ही बीत जाता है। सुख मिला कितना भर का सुख, हाँ, थोड़े से सुख के लिए कहते हैं ये चपल सुख है, चपल सुखल भला गिरे। थोड़े से सुख के लिए, हाँ, वो बड़ा बड़ा दुख को ग्रहण कर रहे अपने जीवन में। तो इसलिए जो मनुष्य को छोड़ के और कोई प्राणी नहीं है जो इतना सुख प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत करता हो। हम थोड़ा सा खाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। कोई पशु है ऐसा मेहनत कर रहा है खाने के लिए? देखो क्या क्या करना पड़ता है। सुबह उठना है, नहा धो के तैयार होके, हाँ, ट्रेन का धक्का खा खा कर, हाँ, जाना है, फिर ऑफिस में, कंपनी में 10-8 घंटा काम करना है, फिर वापस आना है। किस लिए? धन चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा किस लिए चाहिए ना? इंद्र तृप्ति, सुख, खाना है, आहार, भोजन के लिए। पहला तो भोजन है, खुद खाना है, और जो आप घर में बाल बच्चे हैं उनको भी खिलाना है। कितना एक मनुष्य मेहनत करता है। कोई पशु ऐसा करता है? अब कुत्ता को देखे, कुत्ता कभी ट्रेन पकड़ के गया,
हाँ, या कोई कौवा या कबूतर ट्रेन में जॉब करने गया है, वो तो पैसा आ गया, अनाज आ गया, वो खाने के लिए भी मेहनत, उठो, गैस लाओ, राशन लाओ, उसको पकाओ, उसमें भी कितना मेहनत, उसमें 2-4 घंटा जाता है। लेकिन पशु पक्षी कोई कुकिंग नहीं, कुछ नहीं, जो मिला वो खा के वो भी आनंद ले रहे, उनको भी वही आनंद मिल रहा है, और हम भी वही खाकर पका के खाते हैं और हमको भी वही आनंद मिलता है। दोनों के आनंद में कोई अंतर नहीं है, वो भी उसमें आनंद ले रहा है और हम भी आनंद ले रहे, आनंद में कोई अंतर नहीं। इसलिए आहार में जो पशु पक्षियों को जो सुख मिलता है खाकर, वही सुख हमको मिलता है। निद्रा, हम सोते हैं, पशु भी सोता है, पक्षियाँ भी सोते हैं। हम सोने के लिए अच्छा घर बनाए हैं, अच्छा बेडरूम बनाया है, उसमें क्वीन साइज बेड डाले हैं, डेवलप गद्दी डाले हैं, एसी लगाए हैं और उसमें सोते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। लेकिन कुत्ता रोड के साइड में सो जाता है, गटर के पास सो जाता है, आनंद कोई अलग है, उसके आनंद में हमारे आनंद में अंतर है। उसको भी वही, हमको जो आनंद महसूस होता है घर में एसी लगाकर सोने से, उसे भी वही आनंद मिलता है गटर के पानी में सो के, कोई अंतर नहीं है। भय, अपने आप को भय से रक्षा करने के लिए हम कितना प्रकार का व्यवस्था करता है, वो भी अपने आप को रक्षा करने के लिए, भय से रक्षा करने के लिए उसका दांत नाखून यूज करके अपने आप को रक्षा करता है। वो भी संसार कर रहा है, उसका भी बाल बच्चे हैं और मनुष्य का भी है। अंतर क्या है? तो महाभारत में कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एत पशुभि नराणाम धर्म ही तेसो अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिर समाना। कि ये आहार निद्रा भय और संसार करना, ये पशु और मनुष्य में समान भाव से है। लेकिन मनुष्य के अंदर ये स्पेशल भगवान ने गुण दिए, स्पेशल बुद्धि दिए हैं, जो कि धर्म कर सकता है। क्योंकि हमारे अंदर चेतना की जो स्तर है हमारा भिन्न है। तो शास्त्र में कहा गया है जो मनुष्य का चेतना है वो विकसित चेतना है। तो सभी जीवों में भी चेतना है, पत्थर में भी चेतना है, लेकिन उसका चेतना कैसा है ना, वो संकुचित चेतना। तो चेतना का स्तर कैसे कैसे बढ़ता है ना, संकुचित चेतना, फिर मुकुलित चेतना, फिर विकसित चेतना और पूर्ण विकसित चेतना। तो हमारा चेतना का स्तर, तो शास्त्र में कहा गया है, तो जो चेतना है पत्थर में, पेड़ पौधे में, ये कैसा है ना, संकुचित होकर है। जैसे फूल होता है, फूल कैसे है, कली होता है, कली क्या है, अभी संकुचित है, बंद है, फिर वो धीरे धीरे वो कली खुलता है तो वो विकसित होता है, मुकुलित होता है, यानी खुल रहा है, और फिर वो और खुलता है तो वो विकसित हो रहा है, और पूर्ण रूप से वो कली क्या हो जाता है, फूल हो जाता है, उदाहरण से देखा जाए। तो ऐसे ही जीवों के स्तर के अनुसार उनका चेतना के स्तर बढ़ता है। तो जितने भी पेड़ पौधे पत्थर, इनमें भी चेतना है जो कि संकुचित रूप में है, वो भी सुख दुख का अनुभूति कर सकते हैं। पेड़ को भी अगर काटोगे उसको भी दर्द होता है, लेकिन वो अपना दर्द किसको बता नहीं सकता है, वो अपना दर्द महसूस करता है, क्योंकि उसके भी पेड़ में भी पौधे में भी इसमें जीवन है,
जिसके कारण उनका चेतना का स्तर बहुत निम्न है, जिसके कारण वो अपना चेतना के द्वारा वो दुख सुख को अनुभूति कर सकते हैं, ठंडी गर्मी को अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन वो किसके सामने व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए वो संकुचित चेतना है उनका। और जैसे उस पेड़ पौधे से अगर ऊपर उठ जाए तो क्या है, पशु पक्षी। पशु पक्षी का चेतना क्या कैसा है, ना मुकुलित चेतना, तो उनका चेतना पेड़ पौधे से भी थोड़ा बेहतर है। तो इसलिए उनके अंदर भी सुख दुख का वो भी अनुभूति करते हैं। तो इसलिए ठंडी गर्मी सर्दी आने पर वो अपने आप को रक्षा करने के लिए अपना व्यवस्था करते हैं। पेड़ जैसा का वैसा खड़ा रहता है, लेकिन एक पशु एक पक्षी उसके ऊपर आप मारने जाओ तो ये वो क्या करेगा, अपने आप को रक्षा करने के लिए एक तो आपके और दौड़ता आएगा आपको काटने के लिए, तो उसको ये ज्ञात है और वो अपने आप को रक्षा कर सकता है। तो इसलिए उसके अंदर क्या है, मुकलित चेतना है। संकुचित चेतना से बढ़कर पशु पक्षियों में मुकलित चेतना होता है। तो उसी चेतना जब मनुष्य तक पहुंचता है वो विकसित हो जाता है। तो मनुष्य जो है उसके जीवन में चेतना शक्ति जो है बेहतर है। उस चेतना के द्वारा मनुष्य सभी प्रकार के अनुभूति को कर सकता है और अपने अनुभूति को दूसरे के साथ बयान कर सकता है, दूसरे को बता सकता है। उसके जीवन में सुख दुख के अनुभूति करके दूसरे के साथ वो उसको साझा कर सकता है और अपने सुख दुख से अपने आप को रक्षा कर सकता है। तो ये चेतना स्तर जो है मनुष्य में बेहतर हो जाता है। और जब मनुष्य में और चेतना बेहतर होता है उसे कहते हैं पूर्ण विकसित चेतना। जब वो व्यक्ति धर्म के विषय में वो जान लेता है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय को जब अपने जीवन में जानकर कार्यान्वित करता है तभी उसका जीवन कैसा है ना, पूर्ण विकसित चेतना, जो कि पशु पक्षियों में साधारण कर्मी लोगों में नहीं होता है। तो इस स्तर को प्राप्त करने का जो मनुष्य के पास गुण है और किसी में नहीं है। मनुष्य जीवन के स्तर को हम बढ़ा सकते हैं, पशु अपना जीवन के स्तर को नहीं बढ़ा सकता। जैसा जन्म हुआ है जैसे उसके कर्म है वैसे ही वो जीवन मरने तक वैसा उसका जीवन बीत जाएगा। वो किसको अपना दुख सुख को बयान नहीं कर सकता है, लेकिन मनुष्य के पास ये चेतना का स्तर ऐसा है कि वो समझ सकता है, वो जान सकता है, अपना सुख दुख को साझा कर सकता है। और उसमें ये मनुष्य में इसलिए एक विशेष गुण ये है कि धर्म के विषय में जानता है। इसलिए कहते हैं कि आहार निद्रा भय में उत्थनम च सामान्य एत पशु भी नराणाम धर्म ही तेसु अधिको विशेष धर्मेण हीन पशुभिर समाना। कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुन ये पशु और मनुष्य में समान भाव से है। तो ये पशु जो कर रहा है मनुष्य भी वही कर रहा है। कई दिशा में हम देखा जाए पशु से हम कहीं गए गुजरे। पशु के पास जितना बुद्धि है मनुष्य के पास इतना बुद्धि नहीं है। लोग कहते हैं मनुष्य बड़ा बुद्धिमान है। मैं बोलूंगा मनुष्य बुद्धिमान बुद्धिहीन है। बुद्धि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बचपन से ही उसको केजी से लेकर पीएचडी तक पढ़ाई करना पड़ता है। खाने के लिए इंद्र तृप्ति करने के लिए उसको बचपन से केजी से लेकर पीजी तक पीएचडी तक
उसको पढ़ाई करना पड़ता है, तभी जाके वो इसका व्यवस्था करता है। लेकिन पशु पक्षी बिना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गए उनके पास बुद्धि है। आपको घर बनाना है तो क्या करते हो? घर बनाने के लिए क्या चाहिए? प्लान चाहिए। आर्किटेक्ट को बुला रहे हो तो वो आर्किटेक्ट भी पढ़ाई कर रहा है जाके, वो सीख के आता है। इंजीनियर चाहिए, हाँ, उनके बिना बिल्डिंग का प्लान नहीं हो सकता है, घर का प्लान नहीं हो सकता है। उसके लिए वो कितना पढ़ाई किया, पढ़ाई करके वो बुद्धि अर्जन किया और बुद्धि अपना यूज करके घर परिवार अपना सब व्यवस्था कर रहे। हर एक चीज के लिए पढ़ाई करना पड़ता है। अपना बीमारी ठीक करने के लिए उसको पढ़ाई करना पड़ता है। लेकिन पशु कभी पढ़ाई नहीं किया। पशु कोई डॉक्टर के पास जाता है, पशु को बीमार होता है क्या? नहीं। कोई पक्षी का घर है कि नहीं? पशुओं का घर है कि नहीं? पक्षी का घर है। कई ऐसे पक्षी है आप देखे होंगे कि तार में उनका घर लटका हुआ रहता है। कोई ऐसा इंजीनियर है तार में अपना घर बिल्डिंग को लटका के रखे? हाँ, मधुमक्खी देखे हो, मधुमक्खी का जो बिल्डिंग है उल्टा लटका हुआ है। कोई ऐसा इंजीनियर है उल्टा लटका हुआ बिल्डिंग तैयार करे? तो बताइए कौन बुद्धिमान है? मधुमक्खी बुद्धिमान है, मनुष्य बुद्धिमान है? हाँ, ऐसा बिल्डिंग छाता बनाता है वो कभी गिरता नहीं है, उसका पानी भी अंदर नहीं जाता है। ऐसे सुरक्षा घेरा। ऐसा ऐसा चिड़िया है आप देखोगे, हाँ, वो घास फूस में ऐसा घर बना देते हैं कि वो सांप उनके अंडा खा लेंगे करके वो सांप को चकमा देने के लिए वो दो मुंह रखता है उस घर में। एक में उसके बच्चों के अंडे को सुरक्षित रखता है जिसको वो बंद रखता है हमेशा, और दूसरा मुंह खुला रखता है। वो सांप घूम के जाता है, कुछ नहीं मिलता, आ जाता। तो बुद्धि कहाँ से आया? भगवान कहते हैं मैं बुद्धि देता हूं, ददामि बुद्धि जोगम तम जेन माम अपयांति। भगवान कहते हैं मैं बुद्धिमानों का भी बुद्धि हूं। तो ये ज्ञान जो है पशु पक्षी बिना पढ़ाई के ज्ञान उनको है। ये घर कैसा बना है ना, भोजन क्या करना है। पशु बीमार होता है कि नहीं? तो बीमार होने से वो कई डॉक्टर के पास जाते हैं। कुत्ता देखे हो, कुत्ता बीमार होता है तो क्या करता है पता है? क्या करता है? कुत्ता बीमार होगा ना वो कोमल कोमल घास खाएगा और घास खा के फिर उल्टी कर लेगा, तो उसका बीमारी पेट बीमारी ठीक हो जाती है। हाँ, लेकिन मनुष्य पेट खराब हुआ तो कहाँ जाएगा? सीधा डॉक्टर के पास। उसको पता नहीं कैसे ठीक करना है। तो पशुओं में ये, तो ये सभी प्रकार के जो चार इंद्र तृप्ति है, आहार निद्रा भय मैथुना, ये मनुष्य पशु में समान भाव से, और ये पशु मनुष्य से अच्छा तरीका से ये करते हैं। लेकिन इसी चार चीज को करने के लिए मनुष्य कितना मेहनत करता है, कितना पढ़ाई लिखाई करता है, फिर भी अच्छे से नहीं कर पाता है, क्योंकि ये मनुष्य के लिए है ही नहीं है। जो चीज हमारे लिए नहीं है उसको हम कितना भी प्रयास करें करने के लिए, कैसे कर सकते हैं? क्योंकि शास्त्र कहता है मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? ना धर्म ही तेसो अधिको विशेष, धर्म करने के लिए। धर्म के बिना ये मनुष्य जीवन कैसा है? ना पशु के समान है। क्योंकि पशु भी जो चार चीज कर रहा है वही चार चीज मनुष्य कर रहा है। तो इसलिए हम पशु से बेहतर नहीं है। हमको बेहतर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? धर्म करना पड़ेगा। तो धर्म क्या है ना? धर्म के विषय में शास्त्र कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है सबे पुंसा परो धर्म जत भक्तिर अधोख्यजे। भगवान कृष्ण का भक्ति करना, अधोख्यज भगवान का एक नाम है। जतो भक्तिर अधोख्यजे, अहेतु की अप्रतिहता, कोई हेतु नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई केवल कृष्ण को संतुष्टि विधान के लिए जब हम भक्ति करते हैं, ये सबसे बड़ा धर्म है। तो इसलिए
यहाँ जो ऋषभ देव का शिक्षा है अपने पुत्रों को, ये शिक्षा दे रहे, ये पिता क्या शिक्षा देना चाहिए अपने पुत्रों को, यहाँ हम देख सकते हैं। तो क्या शिक्षा दे रहे हैं ना, कहते हैं कि ना हम देह देह भाजानुलोके, हे पुत्र ये शरीर आपको इसलिए नहीं मिला है कि इस शरीर का भोग करो, क्या कष्टान कामा, कष्ट करके बहुत मेहनत करके अपने इंद्र तृप्ति कामनाओं को, काम वासनाओं को तृप्त करो। कष्टान कामा मरहति बीढ़ा भुजान, ये कि जो मलभक्षी पशुओं को भी ये चार चीज प्राप्त है, कुत्ता और सुअर को भी ये चार चीज वो भी कर रहे हैं। वो भी मल खा के वो आनंद लेते हैं, हम पनीर खा के आनंद लेते हैं, वो मल खा के वही आनंद लेते, अंतर वही है, आनंद का कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि ये चार चीज करने में अपना जीवन मत बिताओ। खाना, सोना, संसार करना, अपने आप को भय से रक्षा करने के लिए ये मनुष्य जीवन नहीं मिला है, क्योंकि मनुष्य जीवन में आप ये चार चीज अच्छे से नहीं कर सकते हो। आप सो के कितना घंटा सोओगे? 8 घंटा। कोई बहुत सोने वाला होगा तो कितना घंटा सोएगा? 2-4 दिन कंटिन्यू सो सकते हैं? नहीं सो सकते। हाँ, इसलिए भगवान, कोई अगर इतना सोने का इच्छा है तो भगवान बोलेगे भालू बन जाओ। भालू का एक ही काम है, खाएगा और सोएगा। 6 महीना तक भालू एक बार खा लेगा तो 6 महीना तक सोता रहता है। तो इसलिए कोई सोने का इंटरेस्टेड है तो भगवान बोलेंगे ठीक है, सोना ही है ना, तो भालू बन जाओ। कोई बहुत खाने का इच्छा है, हाँ, अनाप शनाप कचरा खाने वाला है, हाँ, तो बोलेंगे किसको बहुत नॉन वेज खाने का इच्छा है, बोले इतना मेहनत क्यों करना है, काट कूट मसाला डाल पका, उससे अच्छा इंसान बनने की जरूरत नहीं, शेर बन जाओ। हाँ, बिना मसाला मछली डाल के ये आपको खाना मिलेगा, खाते रहो। हाँ, ऐसे अनेक पशु है जो ये चार चीज को अच्छी तरह से करते हैं। तो इसीलिए मनुष्य जीवन ये भौतिक शारीरिक इंद्रिय भोग के लिए नहीं मिला है। तो मनुष्य जीवन किस उद्देश्य से मिला है ना, ये मनुष्य शरीर में आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो, भगवान को पाने के लिए ये शरीर मिला है। ये शरीर के माध्यम से ही आप भगवान तक पहुंच सकते हो, और कोई शरीर नहीं है और कोई जोनि नहीं है जिसके द्वारा आप भगवत प्राप्ति कर सको, धर्म कर सको। धर्म करने के लिए ये मनुष्य शरीर ही बेहतर है। इसलिए ये शरीर कहते हैं हे पुत्र, ये शरीर इसलिए नहीं मिला कि कुकर सुकर के समान आप मल भक्षण करो। तो ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है ना, कहते तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, तो तुम तपस्या करो, उन पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम पूर्ण सत्य के तपस्या करो, और शुद्धेन सत्वम तद ब्रह्म सौख्यम अनंतम, अपने आप को शुद्ध करो। जितना भी आपका चेतना में कलंक है उस कलंक को मिटाने के लिए यही एक मनुष्य शरीर है। आपके सभी जन्म का जो कर्म है उसको नाश कर सकते हो मनुष्य शरीर में। जब तक आपका कर्म नष्ट नहीं हो सकता तो ये कर्म चक्र में आप घूमते रहोगे, ये सुख दुख हानि लाभ के चक्र में घूमते रहोगे। ये बारंबार ये जन्म मृत्यु के चक्र में पढ़कर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, संसार में दुख सुख ये सब भोगते रहोगे। लेकिन मनुष्य शरीर ऐसा है, इस शरीर में हम रहकर क्या प्राप्त कर सकते हैं? तपस्या के द्वारा इस शरीर के माध्यम से हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण भक्ति के द्वारा अपने आप को शुद्ध करके ब्रह्म सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जिस सुख को जड़ जगत में जड़ सुख के जो लालसा में है, वो जड़ सुख परमानेंट नहीं है और वो सुख है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख है, आनंद है ब्रह्म सुखम, ब्रह्म सुख को प्राप्त करो, यानी भगवान की
प्राप्ति करो, तो वो सुख जो है सबसे बड़ा सुख है। इसलिए ऐसे शिक्षाएं हमें शास्त्रों में ही प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम तपस्या करके भगवान की भक्ति करके भगवत प्राप्ति करें, जो पूर्ण सुख को प्राप्त करें। तो मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि हम भक्ति करके भगवत प्राप्ति करें, जो पूर्ण आनंद को प्राप्त करें। तो इसलिए तो ये भक्ति कैसे प्राप्त होगा ना, कहते हैं ये भगवत कृपा, भगवान की कृपा और भगवान के भक्तों के कृपा से खास करके। तो इसलिए आगे अपने पुत्रों को कहते हैं कि महत् सेवा सेवाम द्वार माहुर्विमुक्ते स्तमे स्तमे द्वार जोषिताम संग संगम महान्तस्तो समचिता प्रशांता विमन्यवः सुहृदम सदावो साधवे यह। कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महान पुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्तों होते हैं। ईश्वर से तदाकार होने अथवा भगवान का संग प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। ऐसे कर्म में रुचि न रखने वाले लोगों, जो स्त्री तथा मैथुन प्रेम व्यक्तियों की संगति करता है, उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। महात्मा समभाव वाले होते हैं। वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्ति में पूर्णतया लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे कई निंदा आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। तो केवल भगवान के भक्तों की शरणापन्न होने से ऐसे हमें जो है दिव्य ज्ञान का जो शिक्षाएं प्राप्त होता है, जिन शिक्षाओं को आधार बनाकर हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और भगवत प्राप्ति से हमारे जीवन से जो भौतिक दुख है, संताप है, वो दूरीभूत होता है और आध्यात्मिक आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ इस शास्त्र में हमें ये शिक्षा दे रहे हैं ऋषभदेव अपने पुत्रों के माध्यम से कि तपस्या करना है। तो तपस्या इस कलियुग में क्या है ना, भगवान के नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान की नाम जप जो है कलयुग में सबसे बड़ा तपस्या है। सुबह उठना, भगवान के नाम जप करना, 4 नियम का पालन करना, यही तपस्या है। इतने करने से भगवान की हमें कृपा प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा। किसका कोई प्रश्न है? ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद।